नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इन दिनों पार्टियों की तरफ से अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद देखी जा सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, आगे के एजेंडों पर फोकस किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू में भी राज्य कार्यकारिणी की बैठक की गई। इन 2 दिवसीय बैठक में बहुत कुछ सामने आया, कई चीजों पर चर्चा भी की गई और इसके साथ फेरबदल भी देखा गया। लेकिन इन सब के बीच ये भी सामने आया कि नीतीश कुमार निराश हैं। 2 ऐसी वजह है जिससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार इस वक्त नाराज हैं और काफी चिंता में हैं। वो चीजें क्या है और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, आपको बताते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के 2 बड़े किरदार जदयू और भाजपा बीते 2 दिनों से अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भविष्य की रणनीति बनाने में व्यस्त रहे। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक पटना में तो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में 2 दिनों तक चला। दोनों तरफ से एक सूर में उद्घोष भी हुआ कि एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। साथ ही दोनों दलों ने खुद को और भी मजबूत करने के लिए एजेंडे भी बनाए और इस पर चिंतन मनन भी किया। जदयू की 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक में चुनाव में पहले से कम सीटें आने का दर्द 2 अफसोस के बतौर सामने आया। पहला कि पार्टी अपने नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में बिहार में हुए विकास कार्य को जनता के सामने ठीक से नहीं रख पाई और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का सकारात्मक जवाब नहीं दे पाई। दूसरा कि चुनाव में लोजपा की भूमिका से गठबंधन को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ उसे समय रहते दूर नहीं किया गया। भाजपा का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने जदयू के साथ विश्वासघात का मसला खुलकर उठाया। राज्य परिषद में मंथन के दौरान नेताओं ने चुनाव में जदयू के साथ विश्वासघात का मसला उठाया। हालांकि किसी ने भी भाजपा का नाम नहीं लिया, पर परोक्ष रूप से लोजपा के कारण भ्रम पैदा करने के बाद हार का कारण करार दिया गया। समय रहते इस भ्रम को दूर नहीं करने या फिर लोजपा को रोकने की पहल न करने का जिम्मेदार भाजपा को जरूर ठहराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण का भी लबोलुहाब यही रहा। जदयू का मानना है कि जिन 72 सीटों पर उनके प्रत्याशी हारे, उनमें से ज्यादातर सीटों पर वो हारे नहीं बल्कि व्यू रचकर उन्हें हराया गया। खासतौर से 36 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे लोजपा को लेकर फैले भ्रम से गठबंधन उबर नहीं पाया। जदयू को कसक है कि गठबंधन 2005 या 2010 की तरह का भाजपा के साथ रहा होता तो जिन 43 सीटों पर उन्हें जीत मिली और जिन 36 परंपरागत सीटों पर उसे पराजय मिली, दोनों को मिलाकर जदयू के पास 79 यानी कि 79 सीटें होती और जदयू तब राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होती। सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल कर भ्रम फैलाने वालों को जेडीयू ने जवाब दिया। इस दल के शीर्ष नेताओं ने अफसोस भी जताया और कहा कि हम अपने काम की याद जनता को दिला नहीं पाए, इसलिए हम उसका लाभ भी नहीं ले पाए। खास तौर से सोशल मीडिया पर जो दुष्प्रचार किया गया उसकी काट नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस 2 दिन मंथन में अपने नेताओं से यह आग्रह किया कि वो सोशल मीडिया के सहारे अपने दल और अपनी सरकार के 15 सालों के काम को लेकर लोगों से जुड़े, सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करें। 2 दिनों की बैठक में अटकलों का भी बाजार गर्म था, लेकिन कई अटकलों पर विराम भी लगा। मध्यावधि चुनाव और गठबंधन में खटास को लेकर भी नकारा गया। ये संदेश देने की कोशिश हुई कि एनडीए एकजुट है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल तक काम करेगी। वहीं जेडीयू नेताओं ने अपने नेता की ताकत भी बताई। बहरहाल महागठबंधन के नेताओं ने जदयू और भाजपा के बीच की लड़ाई को अफसोस करार दिया है। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में और भी क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो इन 2 दिनों की बैठक में जेडीयू में कई फेरबदल हुए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की जेडीयू में बदलाव तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ नीतीश कुमार ने प्रण भी लिया। प्रण इस बात का कि अब सोशल मीडिया पर जेडीयू ये दर्शाएगी कि 15 सालों में क्या कुछ किया गया है, यानी जेडीयू अब सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भ्रम के साथ जेडीयू आगे नहीं बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।